जय सिया राम। हम हनुमान चालीसा में हमारे मन में संशय है, शंकर सुवन केसरी नंदन या शंकर स्वयं केसरी नंदन बोले, तो शंकर सुवन केसरी नंदन ही उचित है, क्योंकि इसका हमारे शास्त्रों में प्रमाण भी है शंकर सुवन केसरी नंदन का। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान नारायण ने ये मोहिनी अवतार धारण किया था। उस समय भगवान शिव उस जगह तो थे नहीं। जब सभी देवताओं ने भगवान शिव से बताया कि नारायण ने तो मोहिनी अवतार का धारण किया, तो भगवान शिव की जिज्ञासा हुई कि मोहिनी अवतार का मैंने और सभी दर्शन किए, सभी अवतारों के मैंने दर्शन किए, बहुत सुंदर किए, मगर मोहिनी अवतार का दर्शन नहीं कर पाया, इससे वंचित रह गया। तो भगवान नारायण के पास भगवान शिव गए, बोले कि मुझे मोहिनी अवतार का दर्शन करना है प्रभु। तो नारायण ने उनकी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए मोहिनी अवतार लिया। फिर पुनः जब मोहिनी के इतने में भगवान शिव इतने मोहित हो गए, मोहिनी का ही पीछे करते करते भाग गए। जब उनका तेज गिरा, जब पृथ्वी उनका तेज गिरा, तो वायु के माध्यम से अंजना के गर्भ में स्थापित हुआ। तो जाकर, क्योंकि केसरी को श्राप था, केसरी को श्राप था कि पुत्र नहीं होना, तो अंजना विंध्याचल में बैठकर तपस्या कर रही थी उस समय। तो वायु के माध्यम से भगवान शिव का तेज अंजना के गर्भ में स्थापित हुआ। इसलिए यह कथा हमारे शास्त्रों में आई है। इसलिए हनुमान जी का भगवान शिव का पुत्र के ही समान है, पुत्र ही है। इसलिए शंकर सुवन केसरी नंदन ही बोले। शंकर स्वयं दोनों हैं तो दोनों सही, मगर शंकर सुवन केसरी नंदन ही बोले तो उचित है। क्योंकि हम लोगों के में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि हम लोग बार बार शास्त्रों को चेंज करते हैं, कहते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये हम बार बार भटका देते हैं। इसका कुछ मतलब नहीं है, हमें तो जो लिखा हुआ है वही बोले, शंकर सुवन केसरी नंदन, और किसी की बातों पर न आए। जय श्रीमन नारायण, जय श्री